हमने कहा कुछ तो खाया होगा। तभी उनका सहयोगी पास में खड़ा था, तो उन्होंने कहा पूरा पूरा बताओ कि क्या क्या खाया। तो क्या बोले, हैं ढोकला। तो सुबह से बस मैंने तो 2 ढोकले खाए, बस 2 ढोकले खाए। दही बड़ा, ये तुमने सही नाम बताया, ऐसा यही बताया था उनने, दही बड़े खाए हमने 2। दही में दही भी होगा तभी तो दही बड़ा बनेगा। हमने कहा बीमारी का कारण यही है, एक तो सावन का महीना, पवन करे शोर, उसके ऊपर दही बड़े का जोर, क्या होगा। वैसे ही आयुर्वेद कहता है कि इन महीनों में छाछ, मट्ठा और दही जैसी चीजों से बचिए। ये जो आप पर्युषण में 10 दिन का हरि का त्याग होते हैं ना, ये आयुर्वेद के हिसाब से बिल्कुल सही है। आपको चाहिए कि जब तक बारिश हो रही है लंबे समय तक, तब तक ज़्यादा हरी का प्रयोग ना करें, क्योंकि वो नई नई हरी साग भाजी में जब तक धूप तेज नहीं लगती तब तक किसी तरह के कीटाणु हो सकते हैं। उसके अपने खुद का पूरा विकास ना होने से वो नुकसान कर सकती है। इसलिए धर्म से भी जुड़ गया, हरि का त्याग है बहुत लोगों का। कोई ले भी रहे हैं तो 1 आध 2 लेते हैं, काम चलाने जितना। तो हमने कहा कि या तो आप को शुद्धि हो जाए या आप उल्टी कर दो। तो उल्टी तो बोले 2 हो गई, तो हमने कहा 1 आध और होएगी तो तबीयत सही हो जाएगी। आप इस बात को समझें, पेट में रखा हुआ अन्न अगर ना पचे, ठीक ठिकाने अंग को ना लगे, तो वो भी बेचैनी और बीमारी में कारण बन जाता है। ऐसे ही बैंक में या घर की तिजोरी में भरा हुआ पैसा भी जंजाल में कारण बन जाता है। कई बार लोग नाराज हो जाते हैं, बोले इतने बड़े आदमी आए थे, महाराज ने तो 2 मिनट बात भी नहीं करी। इतने बड़े आदमी आए थे, महाराज ने तो उनसे कुछ बोला नहीं। महाराज कहते तो पहला कलश तो वो ही ले लेते, महाराज बोले ही नहीं। यानी साधु की दृष्टि में अगर किसी धनपति की कीमत होगी तो वो ऐसा व्यक्ति होगा जो धन का धर्म के लिए सदुपयोग करता रहता होगा। तो उसके लिए थोड़ी प्रशंसा करेंगे कि देखो इतना संपन्न होने के बाद भी व्यसनों में जाने की बजाय धर्म ध्यान में इसका जीवन जाता है। बाकी धन जो है परिग्रह है, प्रशंसा के योग्य थोड़ी है। परिग्रह तो परिग्रह है। 5 पाप कौन से हैं बोलो? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह है। और अगर जोर जोर से परिग्रह की निंदा कर दी जाए तो कुछ लोग तो अभी नाराज हो जाएंगे। नाराज मत हो। श्रावक के पास धन पैसा होना चाहिए, लेकिन ये समझ भी होना चाहिए कि परिग्रह लोभ पाप को बाप बखानो। लोभ पाप का बाप है। आदमी कोई तो छोटा मोटा पाप, छोटा मोटा व्यसन करता होगा। ये जो लोभी अधिकारी होते हैं ना, लोभी इंजीनियर होते हैं, लोभी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, ये इतने खतरनाक होते हैं कि रेत का पुल बना देंगे। भले उस रेत के पुल से कोई गाड़ी गुजरेगी, पुल टूटेगा, 100 के 100 आदमी पानी में बह जाएं, मर जाएं, उससे कोई मतलब नहीं उनको। स्कूल बनाया, सरकारी भवन बनाया, छत कोई लेंटर नहीं डालेंगे, रेत भर देंगे, और एक बारिश में गिरेगा, नीचे बच्चे पढ़ रहे होंगे, दबेंगे, मरेंगे, वो लिपा पोती करके फ्री हो जाएंगे। ये लोभ पाप का बाप। और इन दुष्टों का क्या हाल होगा? कई बार तो उसी जीवन में देखने को मिलता है, और कई बार दुर्गति के पात्र तो बनते ही हैं। यानी व्यापारी वर्ग के आप बैठे हैं और समझदार भी हैं। आग्रह सिर्फ इतना सा है कि अपने कारोबार में कुछ भी ऐसी मिलावटखोरी ना करें कि किसी परिवार को सीधा आघात लग पड़े। कोई आपकी चीज़ खा करके ले करके और परेशान हो जाए। हो सकता है
गेहूं में गेहूं मिला दो भले, 10 रुपए किलो का गेहूं 20 रुपए किलो में भले मिला दो। आप बढ़िया रास्ता बता दिया महाराज ने, लेकिन इससे ये कोई मरेगा तो नहीं। पहले तो किसी तरह की मिलावटखोरी, ईमानदारी आज भी प्रतिष्ठित है। चोर भी अगर कहीं से रुपया लाएगा, सुरक्षित रखना होगा तो किसके पास जाएगा? पाटनी जी के पास। ये ईमानदार आदमी हैं, इनके पास रख देंगे तो कहीं जाने वाला। कौन लाया है जी? काला जी, कौन लाया है पैसा? चोर किसी का कहीं से भी मार के या 2 नंबर का कमा के लाया है। अब वो चाहता है कि सुरक्षित रख दूं, तो किसके पास रखेगा? चोर को भी पता है कि ईमान की कीमत है। ध्यान में आया? और अगर अपन ईमानदार लोग ईमान के रास्ते चलते रहेंगे तो इससे बड़ा धर्म और श्रावक का क्या होगा? सौभाग्यशाली हो। अथो मूलम अनर्थाणम, अर्थ अनर्थ का मूल है। मूलाचार में अथो मूलम, प्राकृत भाषा के शब्द कितने प्यारे हैं। अथो मूलम अनर्थाणम, बोले अनर्थों की जड़ क्या है? अनर्थों की जड़ है अर्थ। क्या है कासलीवाल जी? अनर्थों की जड़ बोले तो धन। कब है? जब लोभ से इकट्ठा इकट्ठा करते रहो तब। अगर सही सही रास्ते निकालते जाओ तो लोभ पाप का बाप है, क्रोध क्रोध यमराज, माया विष की बेलड़ी, मान विषय गिरिराज। और देखो तो काया बूढ़ी हो चई, तृष्णा भई जवान, और लोभ बढ़ गया। ऐसे में कैसे करें निज आत्म कल्याण। वो कहानी तो बहुत पुरानी हो गई, जिसमें वो वेश्या रहती है और पंडित जी को उनकी पत्नी कहती है कि पहले मेरे प्रश्न का उत्तर लेके आओ। लोभ का पाप का बाप कौन है? बताओ, पाप का बाप कौन है छुल्लक जी? हैं? आपको तो बिना ही किसी के पता पड़ गया, इसलिए झंझट में पड़े बिना ही छुल्लक बन गए। वो पंडित जी को नहीं मालूम था। पत्नी ने कहा खोज के लाओ, और किसके यहाँ जाते हैं? एक जगह बैठ जाते हैं, वो रहता है वेश्या का घर। और पूछते हैं, उसने पूछा कहाँ के लिए निकले हो, क्यों निकले हो, क्या बात है? उससे प्रश्न पूछते हैं कि भाई इसलिए निकला हूँ और काशी जाकर के मैं रिसर्च करके आऊँगा कि पाप का बाप। उसने कहा कि जाना है, कोई बात नहीं, थोड़ा विश्राम कर लो, लंबी यात्रा है, और फिर आगे की कथा तो सबको पता है ना। पंडित जी अंदर बैठो। हो छी छी छी, वेश्या के घर में अंदर कैसे बैठ? आपको दक्षिणा के 100 रुपये दूंगी, बैठना ही तो है, मेरा घर भी पवित्र हो जाएगा। पापी तो बहुत आते हैं, पुण्यात्मा कौन आता? उनने भी सोचा रुपये मिल रहे हैं 100, बैठने में क्या दिक्कत। आप सुबह से शाम तक बैठे ही हैं, पानी तो पी लो। छी 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 छी, तुम्हारे हाथ का पानी, पानी तो सब पवित्र होता है। गंगा जल कौन सा अपवित्र होता है? मैं 1100 रुपये दक्षिणा दूंगी, आप प्यास बुझ जाएगी, शांति से समय कट जाएगा। कौन देख रहा है यहाँ पर? पंडित जी ने कुछ खाया भी तो नहीं आपने सुबह से, हैं? कोई चौथा उपास तो नहीं है? उन्होंने कहा उपास तो नहीं, तो खाओ, कुछ खाओ। अरे रे 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 रे, कैसी बात करते? तुम्हारे घर का तो पानी पीना भी पाप है, भोजन की बात कर। 2100 रुपये देंगे। भोजन तो देवता है, अन्न देवता, अन्नपूर्णा, उसमें तो क्या है, भोजन तो कर ही लो।
सोचने लगे कि भूख तो लगी है। थाली भी परोस के आ गई और खाने की तैयारी भी हो गई। उसने कहा, आप तो अपने हाथ से रोज खाते हैं, मैं तो यूं पतित हूं, मेरा जीवन पवित्र हो जाएगा, एक गिलास मेरे हाथों से ले लो। अरे कैसी बात कर दी। उन्होंने कहा कि देखो, पूरे 11,000 रुपये, कम तो नहीं है 11, उस जमाने में बहुत होते थे। उनने विचार किया, यहाँ कौन देख रहा है, 11,000 रुपये तो साल भर का काम चल जाएगा। और जैसे ही उनने अपनी हाथ दिखाई और उसने गिलास उठाया, गिलास बीच में ही छोड़ा और एक जोड़ का झापड़ लगाया। बोले, पंडित जी, पाप का बाप कौन है, इसे समझने जानने के लिए काशी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज आपकी शिक्षा पूरी हो गई। लोभ पाप का बाप है। लोभ में पड़ करके आप अशुद्ध व्यक्ति के हाथ से भी भोजन करने को तैयार हो गए। और ये ऐसे ही आजकल के नेता, अधिकारी, बेईमान लोग, अच्छे लोग भी होते हैं लेकिन बेईमानों की भी कोई कमी नहीं, ये लोभ में फंसते जाते हैं। एक बार रिश्वत ले ली, दूसरी बार ले ली, तीसरी बार वो सीधा ईडी को साथ में लेके आता है, सीधा सीबीआई भी आती है और रंगे हाथों। लोभ पाप का बाप, उतने में संतुष्ट हो जाते। मिलावटखोरी करने वाले भी ऐसे करते हैं, इतना सा फायदा हुआ तो इतनी मिलावट करेंगे। ऐसे मत करिएगा। सौभाग्यशाली हैं कि आप लोग इन सब जंजालों से बचे रहते हैं। गलत रास्ते चलना नहीं, किसी का गलत करना नहीं। ध्यान रखना, जो हमारे भाग्य में है वो कहीं से भी हमारे पास जरूर आएगा, और भाग्य में नहीं है तो आकर के भी भाग जाएगा, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा। भाग्य चमकाइए, और भाग्य चमकता है पुण्य से, और पुण्य मिलता है देवशास्त्र गुरु की आराधना से। छोटी सी जिंदगी, बड़े अरमान, पूरे ना हो पाएंगे, निकल जाएंगे। कितने अरमान। आपसे आग्रह है, लोभ मत करो। ज्ञानी केवल धन का ही लोभ नहीं होता है, आयुष्य का भी लोभ होता है। मैं जीता रहूं, और जीते रहने के लिए कई लोग अभक्ष भी खा डालते हैं। देश में एक ब्राह्मण प्रधानमंत्री हो गए। किसी ने पूछा, भोजन में तो शाकाहारी करता हूं, लेकिन कभी कभी मछली का सूप पीता हूं। निकल पड़ते हैं कोई ना कोई, हर जगह एक आध उल्टे सुलटे आदमी। क्या हो गया, अमर हो गए क्या? आखिर वो भी तो मर गए। अपने जीवितव्य के लिए दूसरों का जीवन क्यों लेते हो? अपना भवन बन जाए, समझाने वाले भी आते हैं, मुर्गे की बलि दे दो, तुम्हारा ये काम सिद्ध हो जाएगा। ध्यान रखो, किसी भी जीव जंतु को मार करके आप लोभ करके अपना कोई कार्य सिद्ध करना चाहें, ऐसा कभी होता नहीं है। पाप होता है, पाप से और नुकसान होता है। परिवार का लोभ, संपत्तियों का लोभ, बहुत तरह का लोभ होता है। इन सब लोभों से बचें, निर्लोभ बने, धरि हृदय संतोष, है ना? अभी आप गा रहे थे, धरि हृदय संतोष, करहूं तपस्या देह सो,
शौच सदा निर्दोष, धर्म बड़ो संसार। आप कहोगे शौच का मतलब क्या होता है? रोज सुबह शौच जाते हैं, वो वाली शौच तो नहीं, टॉयलेट वाली। यहां शौच शब्द बना है शुचि शब्द से। शौच का मतलब पवित्र, शुचि से शुचिता, पवित्रता। और जो लोभी है वो पवित्र नहीं होता है, और जो निर्लोभी होता है उसका उत्तम शौच धर्म होता है, पवित्र होता है। शरीर की पवित्रता से कुछ सिद्धि नहीं होगी। गोरे गोरे लोग भी काले काले कारनामे करते हैं, लेकिन कई बार सांवले सलोने लोग भी औरों का उपकार करते हैं, हृदय से पवित्र होते हैं। हृदय की पवित्रता, जीवन में पवित्रता हो, अहिंसा से पवित्रता हो, हृदय की पवित्रता हो, किसी का मन ना दुखे, हमारे कारण से कोई परेशान ना हो जाए, कोई दुखी ना हो। नहीं तो जिंदगी ऐसे चली जाती है। पैदा हुए, व्यापार सीखा, धन कमा, बूढ़े हुए। कितना काम करते हैं जिंदगी भर में लोग? पैदा हुए, व्यापार सीखा, धन कमा, बूढ़े हुए। बंधुजन को छोड़कर धन दुर्गति में चल दिए। आप आजीविका करना, परिवार चलाना, जरूरत के हिसाब से थोड़ा सा संग्रह भी कर लेना, लेकिन अति आसक्ति का भाव मत पालना। सहज पुण्य से कमाई होती जाए, परिवार बढ़ता जाए, समृद्धि बढ़ती जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन निरंतर माथाफोड़ी, निरंतर क्लेश, निरंतर कपट कर करके हाथ तो कुछ लगता नहीं। सभी का जीवन शुचि हो, उत्तम शौच धर्म वाला बने, उत्तम और निर्मलतम परिणाम हो। मुनियों के जीवन में तो पवित्रता होती है। जो गृहस्थ सही ढंग से आजीविका करता है, कमाए हुए में से थोड़ा सा दान करके दूसरों का सहयोग करता है, वह जीवन, उस गृहस्थ का जीवन भी धन्य है। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज पुष्पदंत भगवान का मोक्ष कल्याणक है। विशाल राज्य संपदाएं छोड़ करके, स्वरूप को जान करों के उन्होंने महान तप का मार्ग स्वीकार किया। कठिन तपस्या करके केवल ज्ञान पाया, और केवल ज्ञान के बाद धर्मोपदेश दिया। अंतिम वर्षों में सम्य शिखर जाकर के कौन से कूट से मोक्ष पधारे? कौन सा है पुष्पदंत भगवान का कूट? सुप्रभ कूट से मोक्ष पधारे। जय बोलिए पुष्पदंत भगवान की।